चलो अभी हम लोग देखेंगे कि जीएसटी से बाहर किसको रखा गया हुआ है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे आता है आप लोगों का क्या आएगा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मुझे बताओ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जीएसटी में कहना है इसे, ये जीएसटी में कभी नहीं आएगा, ये जीएसटी में कभी नहीं आएगा। इसको लाना रहेगा जीएसटी के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। इसके ऊपर आज के टाइम पे जब प्रोडक्शन होता है तब लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जब इसका सेल होता है तब लगता है वैट। ठीक है, फिर आते हैं आप लोगों के 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसके अंदर आता है आपका पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। वापिस से 5 नाम पढ़ लो, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ये जीएसटी में ना अभी नहीं है, ये जीएसटी में क्या बोल रहा हूं मैं, अभी नहीं है। फ्यूचर में आ सकते हैं क्या, आ सकते। कब आएंगे ये फ्यूचर में, तो ध्यान से सुनना। इसको है ना काउंसिल रेकमेंड करेगा जीएसटी में लाने के लिए, और इसको ना नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट। किधर नोटिफाई करेगा, ऑफिशियल गैजेट में। किधर नोटिफाई करेगा, ऑफिशियल गैजेट में। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में अभी नहीं है, फ्यूचर में आ सकते हैं जब काउंसिल रेकमेंड करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। तो इसका जब प्रोडक्शन होता है तब लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जब इसका सेल होता है तब लगता है वैट। फिर अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी लग रहा है बट नील रेट से लग रहा है, मतलब जीएसटी के ऊपर टैक्स लग रहा है बट 0% लग रहा है। तो इसके ऊपर आज भी वो टैक्सेस लग रहे हैं जो जीएसटी के आने के पहले से लग रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। क्लियर है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी वो आज भी वैसे का वैसे लग रहा है, मोटर व्हीकल टैक्स वैसे ही लग रहा है, जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट अथॉरिटीज कलेक्ट कर रहे हैं वो आज भी एज इट इज लग रहा है। तो ये गाइस एग्जाम के अंदर है ना 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टैक्सेस व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, आपको ये पढ़ना है अच्छे से। फिर ऐसे ना सर्टन 2 कमोडिटीज बोल सकते जिसके ऊपर आज जीएसटी भी लग रहा है और जीएसटी के पहले जो टैक्सेस लगते थे वो भी लग रहे हैं। सबसे पहले आता है आप लोगों का टोबैको। टोबैको यानी कि तंबाकू, जब इसका प्रोडक्शन होता है, जब इसका क्या होता है प्रोडक्शन, तब लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जब इसका सप्लाई होता है तब लगता है जीएसटी। अब ये वर्ड को ध्यान से सुनना, जीएसटी आया तब वर्ड सप्लाई था, वैट आया तब वर्ड था सेल। तो जो हमारा इसके बाद वाला वीडियो है उसके अंदर हम लोग पूरा सप्लाई को समझ के लेंगे। फिर आता है आप लोगों का ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स। इसका जब प्रोडक्शन होता है तब इसके ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन के टाइम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और जब इसका सप्लाई होता है तब इसके ऊपर क्या लगता है आप लोगों का जीएसटी। ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सप्लाई के टाइम पे जीएसटी। फिर आर्टिकल 279 है, काउंसिल बनाया गया था, बहुत बेसिक है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ना कोई एक दो क्वेश्चन है एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट कभी भी पूछ सकता, तो अपन उसके हिसाब से बढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल है ना पूरा जीएसटी को गवर्निंग करने के लिए बनाया गया था। किसको, जीएसटी को गवर्निंग करने के लिए। जैसे कि देखो टैक्स के क्या रेट रहेंगे, क्या क्या चीजें जीएसटी से एग्जेम्प्टेड रहेगी, क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रहेंगे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रहेगा तो क्या करने का, वो सब। अभी ना एमसीक्यू वाले पॉइंट के लिए आते हैं। जीएसटी काउंसिल के अंदर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ लोग रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और स्टेट की तरफ से आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड स्टेट फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर। इनके जो भी वोटिंग पावर्स रहेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट दिया गया हुआ है 1/3 वेटेड वोट, नॉर्मल नहीं 1/3 वेटेड वोट। स्टेट को दिया गया हुआ है 2/3 वेटेड वोट। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे बाय द मेजॉरिटी ऑफ 3/4 पीपल, मेजॉरिटी ऑफ 3/4 ऑफ वेटेड वोट से ये लिया जाएगा, आपका डिसीजन लिया जाएगा। और एक ना इसके अंदर आता है वर्ड कोरम। कोरम यानी कि मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए जिससे मीटिंग को वैलिड मीटिंग डिक्लेयर की जाए, तो कोरम है 1/2। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना वेटेज दिया वोटिंग का, 1/3, स्टेट गवर्नमेंट को 2/3। अगर कोई भी डिसीजन को पास करना है तो वेटेड वोट का 3/4 पॉजिटिव ये रहना चाहिए, इन फेवर रहना चाहिए, और मीटिंग को वैलिड मीटिंग डिक्लेयर करने के लिए आपका कोरम कितना होना चाहिए, 1/2। ठीक है। फिर आर्टिकल 246A ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया।
कभी नहीं में आता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जीएसटी से परमानेंटली बाहर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से अभी बाहर, ठीक है। जीएसटी इंडिया के अंदर डुअल मॉडल के अंदर चलता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास। जीएसटी टोटल 5 एक्ट से इसके अंदर, एक आता है सीजीएसटी, देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट। अभी देखो ध्यान से, अगर मेरा कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तब क्या टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अगर ये मेरा ट्रांजैक्शन यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। अगर मेरा कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई है तो लगेगा आईजीएसटी, रेवेन्यू पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर वो स्टेट जो कि कंजम्पशन जहां पे हो रहा है या तो जिसका डेस्टिनेशन था उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा, आईजीएसटी का आधा पोर्शन। और जीएसटी आने के जैसे जो भी स्टेट गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पे लाया गया हुआ था कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट। जैसे कि कोई भी आप लोग अगर लग्जरी कार वगैरह खरीद रहे हो तो उसके ऊपर सेस वगैरह लगाती है गवर्नमेंट। फिर आता है ये इंटर स्टेट सप्लाई, मैंने इसका मतलब आप लोगों को बता दिया था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, 2 डिफरेंट स्टेट 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी में रहेगा तब इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी। फिर आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जहां पे आपका सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट के अंदर है, यहाँ पे लगेगा सीजीएसटी। अगर सेम स्टेट में हो रहा है तो एसजीएसटी, सेम यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो यूटीजीएसटी, ठीक है। थोड़े से पॉइंट्स अभी एकदम ध्यान से सुन के लेना। जीएसटी में ना भैया, जीएसटी में ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये रजिस्ट्रेशन है स्टेट वाइज। रजिस्ट्रेशन कैसा है, स्टेट वाइज। देखो अगर आप लोग लायबल हुए अंडर सेक्शन 22 और 24, एक अपन ना रजिस्ट्रेशन करके चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर 2 सेक्शन आएंगे 22 24। ये आप लोगों को ना कंडीशंस बताएंगा आपने कब रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 22 या 24 में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गए तो आपको एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर, हर वो स्टेट जहां से आप लोग है ना आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, वहां पे रजिस्ट्रेशन क्या बन जाएगा, कंपलसरी। मतलब अगर आप एक बिजनेस महाराष्ट्र में कर रहे हो, एक आसाम में कर रहे हो, एक मणिपुर में कर रहे हो, इन तीनों में से आप लोग कोई भी एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गए, लेट्स से मणिपुर में लायबल हो गए, तो आपको आसाम और महाराष्ट्र में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अलग अलग हर एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग रहता है। ये जो आपका जीएसटी रहता है ना, जीएसटी नंबर, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, ये रहता है आपका टोटल 15 डिजिट का। कितने डिजिट का, 15। देखो फर्स्ट 2 डिजिट रहते हैं आपका स्टेट कोड, फिर यहां पे आता है 10 डिजिट का आपका पैन, टोटल 12 हो गए। फिर ये आता है आपका 13 डिजिट, ये बताता है आपके एक स्टेट में कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस है। फिर ये बाय डिफॉल्ट 14 नंबर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, जेड। और ये जो लास्ट नंबर है ये रहता है रैंडम नंबर। ये क्या रहता है, रैंडम नंबर। तो अगर आपके 3 स्टेट में बिजनेस है तो आपको जीएसटी में कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, 3। एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेट्स से मेरे महाराष्ट्र में एक बिजनेस पुणे में और एक मुंबई में, और मुझे 2 रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के ही लेने, तो मेरे पास ऑप्शन है मैं उसको भी ले सकता हूं। क्लियर है, चलो। तो सर एक टर्म आता है एग्रीगेट टर्नओवर। जब हम लोग बाद में सेक्शंस पढ़ेंगे ना, तब सेक्शन 22 हमें बोलेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन तब लेना है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला गया। तो एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है उसको ध्यान से सुन के लेना। सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा आपका ऑल टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि समझो अगर आप लोग कोई भी गुड्स या सर्विस को बेच रहे हो या दे रहे हो जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, वो बन जाएगा आपका टैक्सेबल सप्लाई। सेकेंड आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। अभी एग्जेम्प्ट सप्लाई में ना 3 बातें। सबसे पहले आता है नील रेटेड सप्लाई, यानी कि जो जीएसटी का टैक्स का रेट कार्ड है ना, वहां पे ही गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रेट लिखा हुआ है 0%, इसको बोलते हैं नील रेटेड। दूसरा आता है होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट लोगों के लिए लगाता ही नहीं है। एग्जांपल हो गया आप लोगों का हेल्थ केयर,
क्या हो गया, हेल्थ केयर, या तो फॉर दैट पर्पस हो गया आप लोगों का एजुकेशन, यानी कि कॉमन पब्लिक को बेनिफिट मिलने के लिए गवर्नमेंट ने सर्टन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, उसको बोलते हैं अपन एग्जेम्प्ट सप्लाई। थर्ड आता है आप लोगों का नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, जिसके अंदर आता है आपका अभी नहीं, यानी कि मैं बोलूं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और आता है कभी नहीं, यानी कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर तीन बातें, पहला नील रेटेड, दूसरा होली एग्जेम्प्ट, तीसरा नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल में दो बातें, क्या दो बातें, पहला अभी नहीं, दूसरा कभी नहीं। फिर आता है जीरो रेटेड सप्लाई। अभी ध्यान से सुनना, नील रेटेड और जीरो रेटेड ना दोनों अलग है, दोनों क्या है, अलग। जीरो रेटेड का क्या मतलब है, लेट से आपके पास एक प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको इंडिया में बेचा तो जीएसटी लगेगा 18%। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल का देख लो, अगर ये मोबाइल मैंने इंडिया में बेचा तो टैक्स लगेगा 18%, बट अगर यही मोबाइल को मैंने एक्सपोर्ट किया, मोबाइल को क्या किया, एक्सपोर्ट, या ये सप्लाई किया मैंने SEZ को, मोबाइल इंडिया में बेचा तो टैक्स है 18%, बट मोबाइल को एक्सपोर्ट किया या SEZ को बेचा तो टैक्स लगेगा 0% से, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। नील रेटेड में आप किधर भी बेचो टैक्स रेट 0% है, बट जीरो रेटेड में इंडिया में बेचोगे तो टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट करोगे या SEZ को बेचोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। और लास्ट में आता है इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पैन। देखो मेरा एक पैन कार्ड है, मेरा महाराष्ट्र में एक बिजनेस है, गुजरात में एक बिजनेस है, तो दो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। तो अगर महाराष्ट्र ने कोई भी गुड्स गुजरात को बेचे या तो गुजरात ने महाराष्ट्र को बेचे, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। फिर आता है एक्सक्लूड्स ऑल टैक्सेस चार्ज अंडर जीएसटी। अगर मैंने किसी को 100 रुपीज का सप्लाई किया, 18 रुपीज उससे मैंने जीएसटी लिया, सामने वाले ने मुझे टोटल 118 दिया, तो मेरा तो रेवेन्यू 100 रुपीज है, 18 मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ये 18 रुपीज इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है? चलो, और एक लास्ट चीज इधर समझाने वाली, ध्यान से देखना। यहाँ पे अभी रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन क्या होता, यहाँ पे आता है बायर, यहाँ पे कौन आता है, सेलर। सेलर बायर को क्या देता है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जीएसबी का मतलब है गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बायर सेलर को क्या देता है, कंसीडरेशन। ठीक है, कंसीडरेशन में दो पॉइंट रहते हैं, एक तो रहता है वो गुड्स का वैल्यू, लेट्स से उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट, क्या बोलेंगे, टैक्सेबल अमाउंट, और उसके ऊपर दूसरा क्या देता है, जीएसटी। मतलब क्या होगा, समझो सेलर ने बायर को मोबाइल दिया 1 लाख रुपीज का, जिसके अंदर 18,000 रुपीज जीएसटी था, तो कहने से बायर सेलर को पे करेगा 1,18,000 रुपीज। कितना पे करेगा, 1,18,000। अभी सेलर का खुद का पैसा कितना हो गया, 1 लाख, ये किसके पास रखेगा, खुद के पास, है ना। और 18,000 आगे क्या करेगा, पे करेगा टू गवर्नमेंट। तो ये ट्रांजैक्शन अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो कहने से ये ट्रांजैक्शन पूरा एज इट इज ऐसे चल रहा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन भैया अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जहां पे बायर ने सेलर को, अच्छा सेलर पहले बायर को क्या देगा, गुड्स और सर्विसेज और वो ऊपर वाला ही ट्रांजैक्शन देखो, बायर ने सेलर को सिर्फ 1 लाख रुपीज दिए, कितना रुपीस या 1 लाख, यानी कि इसने क्या पे किया, सिर्फ अमाउंट ऑफ गुड्स ओनली, यानी कि यहां पे कौन सा अमाउंट पे हुआ है, सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट। और ये ट्रांजैक्शन पे बायर ने गवर्नमेंट को पे किया टैक्स, कितने रुपीस का, 18,000। तो मैं बोलूं ये गाड़ी पहले तो आगे गई फिर पीछे आ गई, तो ये ट्रांजैक्शन को बोला जाता है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि हम लोग हमारे सिलेबस में सेक्शन 9.3 और 9.4 के अंदर पढ़ेंगे बेसिक। तो अगर आप लोगों ने कोई भी परचेस किया है जिसके ऊपर टैक्स आपको आरसीएम में पे करना है, तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है सबको यहां तक? चलो फिर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ध्यान से सुनना। ये 4 स्टेट में आप गुड्स को बेचो, सर्विस को बेचो, या दोनों में से कुछ भी बेचो, या दोनों को बेचो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चला गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। कौन से वो 4 स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। बोलो मेरे साथ 4 नाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। वापिस से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। कितना लिमिट है, 10 लाख।
फिर ये 4 स्टेट में आप गुड्स को बेचो, सर्विस को बेचो या दोनों को बेचो या दोनों में से कुछ भी बेचो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। कौन से वो 4 स्टेट? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। वापिस से कौन से 4 है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सर और भी तो 2 है, तुम जैसे मैं बोल रहा वैसे सुनो। चलो 10 लाख वाले 4 स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। 20 लाख वाले कौन से? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और ये 3 स्टेट है जहां पे सिर्फ गुड्स बेचोगे तो लिमिट 40 लाख है। देखो सर्विस आ गई तो लिमिट 20 लाख, सिर्फ गुड्स बेचोगे तो लिमिट 40 लाख। कौन से 3 स्टेट है? जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। अभी आप ध्यान से सुनना, इधर हम लोगों ने 4 स्टेट बोले, इधर भी मैंने 4 बोले, और इधर कितने हो गए? 3। टोटल करो, ये 11 स्टेट्स को बोला जाता है 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। 11 क्या बोले जाते हैं? स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। ठीक है सर, फिर ये 2 क्या है? ये 2 है ना आपके नॉर्मल स्टेट है। ये 2 कौन से आपके? ये आपके नॉर्मल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये कौन से 2? पुडुचेरी और तेलंगाना। इनका बोलना है भैया आप हमारे यहाँ से गुड्स को बेचो या सर्विस को बेचो, हम लोग 20 लाख का लिमिट रखेंगे, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख के ऊपर चला गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर फिर यहाँ पे आते बचे हुए सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि इधर आ गया आपका महाराष्ट्र, इधर आ गया आपका पंजाब, इधर आ गया आपका दिल्ली, इधर आ गया आपका गोवा, इधर आ गया आपका एमपी, इधर आ गया आपका गुजरात, इधर आ गया आपका राजस्थान, जो भी नाम ले लो। इन सारे बचे हुए स्टेट में अगर आपने सिर्फ गुड्स बेचा तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख है, सर्विस आ गया तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट 20 लाख है। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। आई होप ये आप लोगों के लिए एकदम डिटेल में हो गया रहेगा सारा जितना भी पढ़ाया है। अगले वीडियो के अंदर इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीपी आरटीपीए में सब क्लास के अंदर आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। 1-2 बार ये लेक्चर को सुन लेना, एग्जाम में आया तो 3 मार्क एकदम हाथ के है, इसको मिस करना मत। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा भी चैनल नया है, आप लोग भी चैनल पे नए फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया तो रहेगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स है जिनका सीए इंटर का सितंबर 25 या जैन 2026 के अंदर अटेम्प्ट है, ये प्लीज उनके साथ शेयर करो। उन लोगों का डेफिनेटली बहुत फायदा होगा और आप लोगों को दुआएं जरूर मिलेगी, उनकी भी और मेरी भी। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।